गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑब्स्टेटिक ड्रग का नेक्स्ट टोकोलाइटिक एजेंट। टोकोलाइटिक एजेंट या टोकोलाइटिक ड्रग्स। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं, हमने सबसे पहले ऑक्सीटोसिस पढ़ा था। ऑक्सीटोसिस पढ़ा था, ये पहली ड्रग। इसके अंदर हमने पढ़े थे, ऑक्सीटोसिस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। एक तो पढ़ा था ऑक्सीटोसिन, दूसरा पढ़ा था ऑक्सीटोसिन, दूसरा पढ़ा था एर्गोट डेरिवेटिव्स, और थर्ड वन पढ़ा था प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये तीन ड्रग हमने इसके अंदर पढ़ी थी। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था फॉलिक एसिड, नेक्स्ट पढ़ा था आयरन, नेक्स्ट पढ़ा था आपका कैल्शियम। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने इसको 4 कर दिया था, तो बात अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ऑक्सीटोसिन, एर्गो डेरिवेटिव, प्रोस्टाग्लैंडिन, मैंने 3 ड्रग्स को लिख के इसको 4th कर दिया था, 5 कर दिया था, 6 कर दिया था। लेकिन ऑक्सीटोसिस के अंदर ही 3 ड्रग आती हैं, ऑक्सीटोसिन, एर्गो डेरिवेटिव और प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो ये एडिशनल ड्रग्स पढ़ रहे हैं हम, जो ऑब्स्टेटिक के दौरान या मतलब प्रेगनेंसी के दौरान एक फीमेल के लिए एडिशनली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं 5th पॉइंट की, जो कि है टोकोलाइटिक एजेंट या टोकोलाइटिक ड्रग। ठीक है, 5th। तो टोकोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं बच्चों? टोकोलाइटिक एजेंट वो एजेंट होते हैं, टोकोलाइटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के काम आते हैं। प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं। प्रेगनेंसी कंटिन्यू कैसे करते हैं? इन केस ऑफ सपोज प्रीमेच्योर बर्थ को प्रिवेंट करते हैं। मतलब क्या क्या करते हैं टोकोलाइटिक एजेंट? प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के काम आते हैं। जैसे अगर बिफोर टर्म अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस हो रही है तो उसको करने के उसको डिले करने के काम आएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ मतलब ये करते क्या है टोकोलाइटिक एजेंट? जो भी ये कॉन्ट्रैक्शंस को, जो भी कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, उनको स्टॉप करते हैं या कम करते हैं। ठीक है, स्टॉप करते हैं या डिक्रीज करते हैं। क्लियर हो गया? तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप करते हैं तो इसका नाम, टोकोलाइटिक एजेंट का नाम एंटी कॉन्ट्रैक्शन मेडिसिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटी कॉन्ट्रैक्शन मेडिसिन, या इनको बोला जाता है लेबर सप्रेसेंट। क्या बोला जाता है? लेबर सप्रेसेंट। तो ये सारी बातें हो गई। ठीक है, अब इंडिकेशंस क्या क्या हैं इसके? ये तो मैंने बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्शंस को स्टॉप करती हैं, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती हैं। मतलब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती हैं कहने का मतलब है लेबर को इनिशिएट होने से रोकती हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी मदर को 34 वीक में कॉन्ट्रैक्शन आने लग गए तो ऐसा थोड़ी ना, अगर वो 34 वीक में बर्थ दे देगी, बच्चे को बर्थ हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो सकता है? प्रीमेच्योर हो सकता है बेबी। तो हम क्या करेंगे? प्रीमेच्योरेशन से भी प्रिवेंट करेंगे। तो इंडिकेशन में हमको इसके बारे में समझ में आ जाएगा। इंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे हम टोकोलाइटिक्स का यूज़ करते हैं। तो इंडिकेशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले प्रीमेच्योर बर्थ में, प्रीमेच्योर बर्थ हो रहा है किसी को, क्लियर हो गया। और किस में देंगे? पाल्पेबल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिफोर 37 वीक। क्लियर है? ये टोकोलाइटिक एजेंट को हमेशा 37 वीक से पहले ही यूज़ करते हैं, क्योंकि 37 वीक का मतलब है टर्म कंडीशन पे आ गया, तो यहाँ पे टोकोलाइटिक्स का देके कोई फ़ायदा है नहीं। नेक्स्ट और किस केस में दे सकते हैं? अगर कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, नो एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, अगर मदर को कोई इन्फेक्शन नहीं है, नो एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, तब भी दे सकते हैं कि इन्फेक्शन नहीं है तो कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत है नहीं। उसके अलावा कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, नो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, तो इस केस में आप दे सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो प्रेगनेंसी को। ठीक है, इस केस में आप क्या कर सकते हो? प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हो। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब हम बात करते हैं किस केस में हमको नहीं देनी है।
ये तो हो गए इंडिकेशन। अब पढ़ लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। क्या पढ़ लेते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सबसे पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा? एक बात आप सोच रहे होंगे कि अगर फीटल का वेट 2.5 हो गया तो उसमें हम दे देंगे, लेकिन अगर लेस देन, फीटल का वेट लेस देन 2.5 है, ठीक है, फीटल का वेट अगर लेस देन 2.5 है kg, ठीक है, तो उस केस में हम नहीं देते। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसमें क्यों नहीं देते, 2.5 से कम है, इसमें तो देनी चाहिए हमने, कि 2.5 से कम है इसीलिए तो हम टोकोलाइटिक दे के उसको लंबे टाइम तक रखेंगे। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, आगे हम देखेंगे कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसीलिए टोकोलाइटिक देने से पहले ये ध्यान रखना है कि 2.5 से ऊपर ही होना चाहिए उसका वेट। पहली चीज़ तो ये आ गई। दूसरी चीज़, मदर को कोई कार्डियक प्रॉब्लम ना हो। अगर कार्डियक प्रॉब्लम है तो उस केस में हमने टोकोलाइटिक नहीं देनी है। तीसरी चीज़, फीटल में कोई भी डिस्ट्रेस ना हो। अगर फीटल डिस्ट्रेस और आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख रहे हो तो क्या वो क्या फ़ायदा होगा उसका, ठीक है, फीटल की डेथ हो जाएगी। अगला, कोई भी प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी ना हो। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी का मतलब वही है कि प्लेसेंटा में प्रॉपर ब्लड सप्लाई वगैरह हो रही हो, प्लेसेंटा की कोई अबनॉर्मलिटी ना हो, ठीक है, अबनॉर्मलिटी ना हो और कोई भी इन्फेक्शन ना हो। अगला, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ना हुई हो। अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुई है तो भी हम कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, उसमें तो हमको पता लग, अब पूरा एमनियोटिक फ्लूइड तो बाहर आ गया तो बच्चे को हम रख के अंदर कैसे रख सकते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, टोकोलाइटिक एजेंट तब भी नहीं देते हैं जब आपका सर्वाइकल डायलेशन मोर देन 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा हो गया है सर्वाइकल डायलेशन, तो भी इस केस में हम क्या नहीं देते, टोकोलाइटिक्स नहीं देते, ठीक है। ये बात कर ली हमने इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो आपको समझ में आ गया होगा टोकोलाइटिक एजेंट प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के काम आते हैं। अगर कोई प्रीमेच्योर बर्थ हो रहा है या उसको पहले ही 37 वीक से पहले ही कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस केस में हम टोकोलाइटिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो सबसे मेन और सबसे ड्रग ऑफ चॉइस जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो देते हैं हम बीटा मिमेटिक्स। बीटा मिमेटिक्स क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस क्यों होती है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी इसमें सही रहती हैं जो कि एक ड्रग में होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली कैटेगरी हमने पढ़ी जिसको ड्रग ऑफ चॉइस बोला, बीटा मिमेटिक्स। बीटा मिमेटिक्स के अंदर मेनली हम जो ड्रग पढ़ते हैं, जो मोस्ट कॉमन, इसके अंदर भी अगर कभी ये पूछा जाए आपको कि बीटा मिमेटिक्स के अंदर भी अगर बीटा मिमेटिक्स नहीं दिया है तो आपको दिया होगा टर्ब्यूटालिन। क्या दिया होगा, टर्ब्यूटालिन दिया होगा। तो टर्ब्यूटालिन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस लिखोगे आप वहाँ पे, फर्स्ट लाइन ड्रग इसी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसके टर्ब्यूटालिन के बारे में 2-3 चीज़ें, एक तो ये ओरल दे सकते हैं, दूसरा ये आईवी भी दे सकते हैं, तीसरा ये एससी भी दे सकते हैं। ओरल फॉर्म में, एससी फॉर्म में और आईवी फॉर्म में, तीनों में दे सकते हैं। टर्ब्यूटालिन को कभी भी जब आईवी देते हैं तो आप डेक्सट्रोज के साथ देते हो, ठीक है, 500 ml डेक्सट्रोज के साथ दोगे। आईवी कैसे दोगे भैया, तो आईवी का जो डोज होगा, ध्यान रखना इस बात को, ये होता है 2.5 mg से लेके मतलब 10 mg तक हो सकता है। जब 2.5 mg देते हैं, सॉरी mcg, 2.5 mcg पर मिनट, mcg पर मिनट, ये रहती है स्पीड। जब आपने शुरू किया तो 2.5 mcg पर मिनट रहेगी और जो ड्रॉप फैक्टर रहेगा वो 3 ड्रॉप पर मिनट रहेगा। जब आप शुरू करते हो तो ऐसे ही देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद 20 to 30 मिनट बाद आपने क्या करना है, 20 to 30 मिनट वेट करना है, कोई इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन या साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा। उसके बाद आप डोज बढ़ा दोगे, 17.5 से लेके आप 30 mcg पर मिनट कर सकते हो और ड्रॉप फैक्टर भी बढ़ा दोगे। कब तक बढ़ा सकते हो आप, मैक्सिमम जो डोज हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 70 to 80 mcg पर मिनट तक आप ले जाओगे इसको, ठीक है। ऐसे ही वेट करते करते पर मिनट तक लेके जाओगे और जो ड्रॉप फैक्टर होगा वो 30 ड्रॉप पर मिनट तक आप ले जा सकते हो। क्लियर हो गया, दोबारा बता रहा हूँ, मैंने बोला आप 2.5 से लेके 10 mcg फर्स्ट में स्टार्ट करते हो, जब पर मिनट इतना देना है और ड्रॉप फैक्टर क्या रहेगा, पहले शुरू में 3 ड्रॉप पर मिनट रहेगा। उसके बाद 20 to 30 मिनट आपने वेट करना है, उसमें देखना है। उसके बाद जो डोज है वो भी बढ़ा देनी है, ड्रॉप फैक्टर भी बढ़ा देना है। लास्ट जो मैक्सिमम डोज और मैक्सिमम जो
डोज और मैक्सिमम ड्रॉप फैक्टर रहेगा वो कहाँ तक रहेगा, मैक्सिमम आप 70 to 80 mcg पर मिनट दे सकते हो और 3 ड्रॉप पर मिनट दे सकते हो। क्लियर है। और ये कब तक यूज़ करते हैं, 12 आवर्स तक। ठीक है, 12 आवर्स तक हम इसको IV यूज़ ऐसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं SC की। सबक्यूटेनियसली जो देते हैं हम वो देते हैं 0.25 mg। ठीक है, पर 30 मिनट, हर 30 मिनट में हमको इतना देना होता है 0.25। कब तक देते हैं, 12 आवर्स तक। क्लियर हो गया इतना। दो बातें मैंने बोली, मैंने कहा IV जो है 0.25 से लेके 10 mcg। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, mcg और mg में दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो mcg दिया आपने, उसकी ड्रॉप फैक्टर फर्स्ट में 3 ड्रॉप पर मिनट रखी, बहुत कम। 20 to 30 मिनट बाद ड्रॉप फैक्टर भी बढ़ा दिया और डोज भी बढ़ा दी। और मैक्सिमम कहाँ तक कर सकते हैं, देनी तो 12 आवर्स तक ही है। 3 ड्रॉप पर मिनट, 30 ड्रॉप पर मिनट तक बढ़ा सकते हैं ड्रॉप फैक्टर, और 70 to 80 mcg तक डोज बढ़ा सकते हैं पर मिनट। ठीक है, हमने बोला फिर SC बोला 0.25 mg पर 30 मिनट में देनी है हमको। कब तक देनी है, 12 आवर्स तक। अब बात करते हैं ओरल की, वहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ओरल ड्रग कैसे, ओरल कैसे देनी है, तो ओरल भी सिंपल है, आपको 2.5 से लेके 10 mg इसको देते हैं पर 4 आवर्स, हर 4 आवर में इतना देना होता है। ये भी देते हैं हम 3 टाइम्स देते हैं, मतलब 12 आवर्स के लिए इसको भी हम रखते हैं 2.5 mg से लेके इतना तक। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन ड्रग है हमारी टर्ब्यूटालिन। ठीक है, बीटा मिमेटिक्स के अंदर आती है, जो फर्स्ट ड्रग पढ़ी थी हमने बीटा मिमेटिक्स, उसके अंदर आती है टर्ब्यूटालिन। तो टर्ब्यूटालिन को ही हम मोस्टली यूज़ करते हैं। दूसरी ड्रग जो इसमें यूज़ की जाती है, ठीक है, दूसरी ड्रग जो यूज़ की जाती है, शायद क्वेश्चन पेपर में स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी वहाँ पे, तो जो दूसरी रिटोड्रीन, वहाँ पे रिटोडिन लिखा था शायद मैंने, रिटोड्रीन आता है। ठीक है, तो रिटोड्रीन दूसरी ड्रग है बीटा मिमेटिक्स की। मोस्टली तो हम उसको ही यूज़ करते हैं, किसको, टर्ब्यूटालिन को ही यूज़ करते हैं। तो इनिशियली इसकी जो डोज रखी जाती है, ठीक है, इनिशियली जो इसकी डोज रखी जाती है वो रखी जाती है, वैसे इसकी जो डोज होती है 50 mg मैंने बताया था आपको। अगर हम mcg की बात करें तो इसकी जो डोज रखी जाती है वो रखी जाती है 50 to 100 mcg इनिशियली। ठीक है, कोई मेरे को कह रहा था कि सर हमने 500 mg पढ़ा है, तो 500 mg बहुत ज़्यादा होता है बेटा, हो सकता है इसकी जो मैक्सिमम डोज है mcg में ही, वो मैक्सिमम 150 से लेके 350 से ज़्यादा हम इसको दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो इतना mcg तक हम इसको दे सकते हैं। क्लियर हो गया। और क्या था इसमें, हाँ, ये तो इसको हमने IV दिया, डेक्सट्रोज के साथ देंगे, ये ध्यान रखना IV। ठीक है, ये IV इन्फ्यूज़न से दिया। ओरली जो इसकी डोज होती है, ओरल में हम इसको 40 mg लास्ट देते हैं, 40 mg से लेके 50 mg तक इसकी जो डोज रहती है वो लास्ट रहती है। ठीक है, तो याद रखना ये, यहाँ पे तो आप IV इन्फ्यूजन में चाहे आप 150 से 350 mcg मैक्सिमम लिख सकते हो। ठीक है, या 50 से 350 mcg मैक्सिमम होती है रिटोड्रीन की, और ओरल ड्रग होती है 40 से 50 mg की। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब हम जिसकी अगली ड्रग की बात करते हैं, टोकोलाइटिक में पहला हमने पढ़ लिया बीटा मिमेटिक्स। ठीक है, उसके अंदर हमने 2 ड्रग पढ़ ली, टर्ब्यूटालिन और रिटोड्रीन। अब दूसरी ड्रग है एंडोमेथासिन, जो आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी। ठीक है, एंडोमेथासिन, तो एंडोमेथासिन क्या, कौन कौन से रूट से दी जाती है, कैसे कैसे, ये केवल 2 ही रूट से यहाँ पे यूज़ होती है, एक तो रेक्टम से और एक ओरल फॉर्म में। तो ये 2 ही तरीके से यूज़ होती है। ठीक है, रेक्टम से 50 to 100 mg दी जाती है, मतलब इसकी जो आती है 50 to 100 mg इसकी डोज आती है, और ओरल जो फॉर्म आती है इसकी वो आती है आपकी 25 to 50 mg पर 4 आवर, 25 to 50 mg पर 4 आवर। तो ये दी जाती है इंडोमेथासिन ऐसे। क्लियर है। अगली जो तीसरी ड्रग आती है टोकोलाइटिक में वो होती है MgSO4, अच्छे से सुना होगा, मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर है, ये IV ही यूज़ होती है। और कैसे देते हैं इसको, इसमें ध्यान रखना 4 to 6 ग्राम के आसपास दी जाती है। इसको भी इन्फ्यूज़ करके देते हैं हम, किसमें, 500 ml डेक्सट्रोज में। ठीक है, कब तक देते हैं, 12 to 48 आवर्स के लिए इसको दिया जाता है। अगली बात करते हैं, जो लास्ट ड्रग है निफिडिपिन। ये आपने सुना होगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में पढ़ा होगा इसको, निफिडिपिन। ठीक है, निफिडिपिन क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, लेकिन कहाँ पे यूज़ होती है,
कहाँ पे यूज़ होती है? निफिडिपिन, ठीक है। यहाँ पे एंटी कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ होती है, कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस करने के लिए भी यूज़ होती है, ठीक। तो हम इसको जो शुरू में देते हैं वो तो 20 mg देते हैं, 20 mg देते हैं, 20 mg। फिर उसके बाद मैक्सिमम जो डोज हो सकती है इसकी, मैक्सिमम जो डोज हो सकती है वो हो सकती है आपकी 160 mg पर डे हो सकती है इसकी डोज। क्लियर हो गया। आईवी भी देते हैं, जो आईवी डोज रहती है वो भी 40 mg, 20 mg, 2.5 mg और एक और 0.5 mg इस फॉर्म में आती है, ठीक है। ये आईवी है, ठीक। और ये जो थी ये थी ओरल, ठीक है, 20 mg पर डे। तो हमने इसके अंदर कितनी ड्रग पढ़ ली? इंडोमेथासिन, मैग्नीशियम सल्फेट और निफिडिपिन, और उसके अलावा टर्ब्यूटालिन और रेट्रोड्रिन। तो ये आपके टोकोलाइटिक एजेंट से जो मेनली यूज़ किए जाते हैं। अब इनका मैंने बोला था कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है, ठीक है, कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है। क्या क्या हो सकता है साइड इफ़ेक्ट? तो एक तो हम डेक्सट्रोज के साथ दे रहे हैं तो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है इसमें, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब शुगर लेवल इंक्रीज देखने को मिल सकता है, ब्लड विज़न देखने को मिल सकता है, विज़न प्रॉब्लम, ठीक है, हाइपरटेंशन हो सकता है, विज़न, हाइपरटेंशन, ठीक। ये सारे इसके छोटे छोटे साइड इफेक्ट होते हैं। अगर ये सारे दिख रहे हैं तो आपको तुरंत ही ड्रग को क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है। तो इट्स ऑल अबाउट द टोकोलाइटिक एजेंट। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हमारा क्या था? चलो आज कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे, जो फोर्थ ऑब्स्टेट्रिक ड्रग आएगी वो हम डाययूरेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डाययूरेटिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट। क्लियर है? 4 मैंने ऐसे ही लिख दिया। फर्स्ट हमने ऑक्सीटोसिस पढ़ा था, दूसरा हमने फॉलिक एसिड पढ़ा था, तीसरा आयरन, चौथा कैल्शियम, उसके बाद हमने टोकोलाइटिक एजेंट 5वां और डाययूरेटिक्स 6, ठीक है। तो 6 नंबर के हम जो डाययूरेटिक्स पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।